बिहार की नई सियासी बिसात पर बोले प्रशांत किशोर, सांप से किए नीतीश की तुलना, कहा जो गले में डालेगा उसका नुकसान होगा। बजट सत्र को लेकर कल सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई, 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। विपक्ष और सरकार ने इससे पहले रणनीतिक बैठकों में मशरूफ। बिहार में नीतीश की नई कैबिनेट की हुई है पहली बैठक। 5 फरवरी से बजट सत्र का पुराना फैसला रद्द। इसी हफ्ते कैबिनेट विस्तार सीएम के पास ही रहेगा गृह विभाग। बिहार में नई सरकार बनते ही एनडीए का पहला एक्शन, आरजेडी के स्पीकर को हटाने की तैयारी। बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। नीतीश ने कैबिनेट मीटिंग के बाद जेडीयू सांसदों से की मुलाकात। बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। गठबंधन में नीतीश से कच्चा खाने के बाद मोदी सरकार पर खड़गे का सबसे संगीन वार, कहा इस बार मतदान करने का आखिरी मौका, अगली बार से रूस की तरह चुनाव को तैयार रहें। बिहार में नीतीश के एनडीए खेमे में जाने पर बोले केजरीवाल उन्हें नहीं जाना चाहिए था, कहा नीतीश के जाने से भी एनडीए का बड़ा नुकसान। बंगाल से बिहार पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा, किशनगंज से पहुंची अररिया। अररिया में हुआ भव्य स्वागत। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा ओबीसी दलितों की मोदी सरकार ने अनदेखी कर डाली है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर से गरमाया नागरिकता कानून का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री शांतनु बोले अगले 1 हफ्ते में लागू हो जाएगा सीएए। दिल्ली में पीएम मोदी ने छात्रों से की परीक्षा पर चर्चा, छात्रों को दिए एग्जाम के टेक्स्ट। परीक्षा पर चर्चा में छात्रों से बोले पीएम मोदी, स्पर्धा जरूरी लेकिन दोस्तों और अपनों से नहीं, खुद से करें। माता पिता को दी सीख, घर में बच्चों की तुलना से बचे, इससे आता है द्वेष भाव। ज्ञानवापी को लेकर आई एएसआई की रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। बोले भारतीयों को अपनी परंपरा पर गर्व होना चाहिए। सीएम योगी ने रिपोर्ट पर खुशी जाहिर करते हुए कहा हमारी परंपरा और संस्कृति प्राचीन है, हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में विपक्ष का हंगामा, स्थायी समिति के गठन की मांग। आतंकी ग्रुप सिमी पर लगे प्रतिबंधों को बढ़ाया गया, गृह मंत्री अमित शाह ने दी है जानकारी। विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट, भारत के शौर्य और समृद्धि की झलक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियां मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज हुई, जल्द शुरू होगा डोर टू डोर कैंपेन। गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों के साथ ही देश में 56 सीटों के लिए चुनाव घोषित। 27 फरवरी को होगा चुनाव। गुजरात में बीजेपी के 4 ही उम्मीदवार चुने जाएंगे निर्विरोध। पंजाब में आतंकवादियों में नकेल कसने के लिए उठाया गया है बड़ा कदम। एनआईए ने तरनतारन विस्फोट मामले में एक मुख्य आरोपी को संपत्ति को कुर्क कर डाला। नोएडा में आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स ने लोगों से मारपीट की है। 3 सिक्योरिटी गार्ड्स गिरफ्तार, मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। पटना के ईडी दफ्तर में 9 घंटे बाद निकले लालू प्रसाद यादव। सुबह 11 बजे से पूछताछ की जा रही थी। परिवार वालों ने केंद्र सरकार पर साधा है निशाना। आज तेजस्वी के साथ हो सकते हैं सवाल जवाब। जयपुर में एमएलए के खिलाफ सड़कों पर उतर आई मुस्लिम छात्राएं, विधायक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। छात्राओं ने स्कूल में लगे धार्मिक नारों को लेकर प्रदर्शन किया। नोएडा में सांसद महेश शर्मा के घर के घेराव करने पहुंची बड़ी संख्या में किसान। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर बैठे पुलिस और सांसद के मनाने के बाद उठे। जयपुर में बीएसपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर हंगामा, नाराज कार्यकर्ताओं ने लगाए बीएसपी के खिलाफ नारे। बारामती में बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ निकाला गया मार्च, बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। 26 जनवरी परेड में दिल्ली पुलिस की टीम को मिला है बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिनेंट का अवार्ड। दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार महिलाओं ने किया था परेड का नेतृत्व। उदयपुर में जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी चारपाई पर बैठकर डांस करते हुए नजर आए। चारपाई के चारों तरफ पारंपरिक वेशभूषा पहने स्कूल के बच्चे भी डांस कर रहे थे। दिल्ली में एक इमाम के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पर हंगामा हुआ। इमाम उमर इलियासी के खिलाफ किया गया है फतवा जारी। अयोध्या में अब तक करीब 19 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शनों के लिए पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया। रामधुन गाते हुए राम भक्ति में सराबोर हुए हैं लोग। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए वाटर मेट्रो की शुरुआत। 50 श्रद्धालु नया घाट से गुप्ता घाट तक 10 किलोमीटर कर पाएंगे यात्रा। अयोध्या में शबरी रसोई के संचालकों ने मानी है गलती, कहा 15 फरवरी से संचालित होगी शबरी रसोई। स्टाफ की गलती के चलते परेशानी, मेन्यू कार्ड के रेट लिस्ट को किया जाएगा सही। कश्मीर की पहाड़ों पर जारी है बर्फबारी, ऐतिहासिक मुगल रोड भी यातायात के लिए बंद। कश्मीर में बर्फबारी के दौरान हुआ शुरू, सैटेलाइट ने कश्मीर लौटती हुई सफेद सुंदरता को कैद किया है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक, बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है, बारिश होने की भी संभावना जताई गई है।
दिल्ली का इक्वालिटी नेक्स्ट गंभीर श्रेणी में जाने की संभावना, लोगों में पस रहा है चिंता का माहौल। मुजफ्फरपुर में कारतूस तस्कर आसिक अंसारी गिरफ्तार, पुलिस ने 800 जिंदा कारतूस और 11 मोबाइल जब्त किए हैं। छतरपुर में धार्मिक स्थल जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हुआ, 3 बच्चों की मौत हुई, 32 लोग घायल हुए हैं। जमशेदपुर में पुलिस ने लोगों को लौटाए 351 मोबाइल, काफी दिनों से इलाके में चल रही थी मोबाइल की चोरी। वडोदरा में निर्वस्त्र रास्ते पर घूमती हुई नजर आई 4 महिलाएं, लॉन्ड्री की दुकान से चोरी करके भागी थी महिलाएं, लोगों को घेरने पर यह हरकत की थी। उधम सिंह नगर में आयोजित कवि महोत्सव के दौरान एक कवि की हार्ट अटैक से मौत हो गई, परिवार में बस रहा है मातम। पुणे में एक प्रोफेसर की गोली मारकर हत्या की गई, वारदात की जांच में जुटी हुई है पुलिस। नोएडा में पार्किंग में खड़ी गाड़ी में प्राधिकरण कर्मचारी ने लगाया लॉक तो भड़क गए दबंग युवक, पुलिस के सामने जमकर मारपीट हुई, वीडियो वायरल हुआ। सिरसा में 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, भारी मात्रा में 501 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। गुरुग्राम में 21 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। और अय्या में सोशल मीडिया पर भगवान राम जी पर अभद्र टिप्पणियों गाली गलौज का मामला सामने आया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। करौली में ट्रैक्टर से कुचलकर टेम्पो चालक को मारने का मामला, गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम किया। फरीदकोट में बहुचर्चित बरगाड़ी बहबल कला गोली कांड और कोटकापुरा फायरिंग मामले में एफआईआर पर बहस हुई, 12 फरवरी को अगली सुनवाई है। कोटा में एग्जाम से 2 दिन पहले कोचिंग छात्रा ने सुसाइड किया, कोटा में एक हफ्ते में दूसरा सुसाइड है। ग्वालियर में रास्ते में गाड़ी निकालने को लेकर जमकर गोलीबारी हुई, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मंडी में दर्दनाक हादसा, ट्रैवलर गाड़ी के साथ टकरा गए, बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हुई। सुल्तानपुर में एक जवान को गोली लगी, हिम्मत दिखाकर बदमाश से पिस्टल छीन लिया, अखिलेश यादव ने कहा अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के जीरो जाने का परिमाण। मेरठ में पार्टी कार्यालय पर होर्डिंग लगाने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प, पार्टी के बैनर पर अपना फोटो न होने पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भड़के, वीडियो वायरल। राजगढ़ में रेप के आरोपी को कपड़े उतारकर लोगों ने पीटा, वीडियो वायरल हुआ है। सोनीपत में लड़के को अपनी दोस्त के पास हथियार के साथ वीडियो भेजना भारी पड़ गया है, लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई। दौसा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 9 की गिरफ्तारी की गई। इंदौर में 2 छात्रों को बाइक सवार ने टक्कर मारी, एक युवक की मौके पर मौत, एक घायल हुआ है। दुर्गापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में जमकर झड़प हुई, 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। सहरसा में अपराधियों ने ट्रक लूटने के दौरान ड्राइवर की गोली मारकर हत्या की, भाग रहे अपराधी की ट्रक से दबकर मौत हुई। राजस्थान के बाड़मेर में कार और बस की भयानक भिड़ंत हुई, हादसे में एक व्यापारी की मौत हुई, 4 लोग घायल हुए। जयपुर में दिन दहाड़े लुटेरे से भिड़ गई छात्रा, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बिलासपुर में पत्नी से विवाद होने पर पति बीच सड़क पर पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, पुलिस ने फंदा काटकर बचाई जान, घंटों तक इमोशनल ड्रामा चला। यमुनानगर में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास गैंगस्टर राजन की हत्या करके शव को जलाया गया, हरियाणा पुलिस जांच में जुटी। बुल्लाना में किसान ने भूमि अभिलेख कार्यालय में खुद को शरीर पर डीजल डालकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने समय रहते शख्स को रोक लिया। अमेरिका में जॉर्जिया में एक भारतीय छात्र की हथौड़ा मार मारकर निर्ममता से हत्या की गई, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पटना में तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 4 की मौके पर मौत हुई, 2 को पटना रेफर किया गया है। दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को झटका, रविंद्र जडेजा के राहुल चोटिल होने की वजह से नहीं खेल पाएंगे दूसरा टेस्ट। जडेजा के पहले टेस्ट के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, राहुल ने की थी थाई मसल्स में दर्द की शिकायत। चयन समिति ने टेस्ट टीम में 3 और खिलाड़ियों को किया है शामिल, सरफराज खान, सौरभ कुमार और वाशिंगटन सुंदर को मिला है मौका। 2 फरवरी को वाइजैग में शुरू होना है दूसरा टेस्ट, पहला मैच जीतकर सीरीज में इंग्लैंड के पास 1-0 से बढ़त। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ने दी है एक और डीमेरिट अंक की सजा, पहले टेस्ट में पोप को रोका गया था बुमराह ने। सौराष्ट्र की अंडर 23 टीम के खिलाड़ी शराब ले जाते हुए पकड़े गए, राजकोट लौट रही थी टीम, अपनी किट में शराब की बोतल्स ले जा रहे थे खिलाड़ी। चंडीगढ़ के सीके नायडू टूर्नामेंट खेलने आई थी सौराष्ट्र की टीम। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हिमांशु शाह बोले, जांच शुरू कर दी गई, दोषी खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एमी जैक्सन ने इंग्लिश एक्टर एड बेटिस से की है सगाई, स्विट्जरलैंड की इस वादियों में बॉयफ्रेंड ने प्रपोज किया था, सोशल मीडिया पर अनाउंस किया। बिग बॉस 17 जीतने के बाद अपने घर डोंगरी पहुंचे हैं मुनव्वर फारूकी, देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग।
गुजरात के गांधीनगर में 69वां फिल्म फेयर अवार्ड रेड कार्पेट आयोजित किया गया। कई दिग्गज इसमें शामिल हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी फिल्म फेयर अवार्ड में शिरकत की। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के साथ खिंचाई तस्वीरें। एनिमल के लिए रणबीर को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। आलिया को फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म 12वीं फेल को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। इस फिल्म के लिए विनोद चोपड़ा को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। क्रिटिक्स कैटेगरी में जो राम बनी है बेस्ट फिल्म, रानी मुखर्जी और शेफाली शाह को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड। सीरिया और इराक की सीमा से लगे जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की हमले में मौत हुई है। कई घायल हुए हैं। जॉर्डन सरकार ने जारी किया हमले वाली जगह सैन्य बेस की सैटेलाइट तस्वीरों को। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के मामले में राष्ट्रपति जो बाइडेन गंभीर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। गाजा के दीर अल बलाह में हुए 2 इजरायली हवाई हमलों में 17 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। कई घायल हुए। 2 रिहायशी इलाकों को ठिकाना बनाया गया। यरूशलेम में यहूदी समुदाय का महासम्मेलन। राजनेता और कार्यकर्ताओं समेत हजारों लोग वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में यहूदी बस्ती बसाने पर चर्चा करते हुए नजर आए। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने पैदल मार्च कर रहे लोगों को रोका। लाओस की राजधानी वियंटियान में आसियान समिट 2024 की शुरुआत हुई। लाओस के विदेश मंत्री सेलुकमक्सके ने सरकारी प्रतिनिधियों और विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। उत्तर कोरिया ने एक हफ्ते में दूसरी बार किया है क्रूज मिसाइल का परीक्षण। राज्य समाचार एजेंसी ने बताया है परीक्षण को सफल। ब्राजील के साओ पाउलो में राष्ट्रीय ट्रांस विजिबिलिटी डे के मौके पर निकाली गई थी प्राइड परेड। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। अमेरिका के मैरीलैंड में सड़क हादसे में 40 से ज्यादा वाहनों की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका में स्पेसएक्स ने रविवार को फॉल्कन 9 रॉकेट से कई स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह किए लॉन्च। 23 नए इंटरनेट उपग्रहों को निचली पृथ्वी की कक्षा में भेजने का है ये मिशन। 4 फरवरी को बेतिया में पीएम मोदी की होगी जनसभा। पीएम की जनसभा में शामिल होंगे नीतीश कुमार। पटना में लालू से ईडी की पूछताछ पर हंगामा और बवाल। आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मीसा भारती की सुरक्षा कर्मियों के साथ नोकझोंक। ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे हेमंत सोरेन। 31 जनवरी की भेजी गई है नई तारीख। दूसरी बार घर पहुंची है जांच टीम। बिहार की नई सियासी बिसात पर बोले प्रशांत किशोर। सांप से की है नीतीश की तुलना। कहा जो गले में डालेगा उसका नुकसान होगा। बजट सत्र को लेकर कल सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। विपक्ष और सरकार ने इससे पहले रणनीतिक बैठकों में मशरूफ। बिहार में नीतीश की नई कैबिनेट की हुई है पहली बैठक। 5 फरवरी से बजट सत्र का पुराना फैसला रद्द। इसी हफ्ते कैबिनेट विस्तार सीएम के पास। बिहार में नई सरकार बनते ही एनडीए का पहला एक्शन। आरजेडी के स्पीकर को हटाने की तैयारी। बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। नीतीश ने कैबिनेट मीटिंग के बाद जेडीयू सांसदों से किया मुलाकात। बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। गठबंधन में नीतीश से गच्चा खाने के बाद मोदी सरकार पर खड़गे का सबसे संगीन वार। कहा इस बार मतदान करने का आखिरी मौका। अगली बार से रूस की तरह चुनाव को तैयार रहें। बिहार में नीतीश के एनडीए खेमे में जाने पर बोले केजरीवाल उन्हें नहीं जाना चाहिए था। कहा नीतीश के जाने से भी एनडीए का बड़ा नुकसान। बंगाल से बिहार पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा। किशनगंज से पहुंची अररिया। अररिया में हुआ भव्य स्वागत। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा ओबीसी दलितों की मोदी सरकार ने अनदेखी कर डाली है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर से गरमाया नागरिकता कानून का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री शांतनु बोले अगले 1 हफ्ते में लागू हो जाएगा सीएए। दिल्ली में पीएम मोदी ने छात्रों से की परीक्षा पर चर्चा। छात्रों को दिए एग्जाम के टेस्ट। परीक्षा पर चर्चा में छात्रों से बोले पीएम मोदी स्पर्धा जरूरी लेकिन दोस्तों और अपनों से नहीं, खुद से करें। माता पिता को दी सीख घर में बच्चों की तुलना से बचे, इससे आता है द्वेष भाव। ज्ञान वापी को लेकर आई एएसआई की रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। बोले भारतीयों को अपनी परंपरा पर गर्व होना चाहिए। सीएम योगी ने रिपोर्ट पर खुशी जाहिर करते हुए कहा हमारी परंपरा और संस्कृति प्राचीन है। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में विपक्ष का हंगामा। स्थायी समिति के गठन की मांग। आतंकी ग्रुप सिमी पर लगे प्रतिबंधों को बढ़ाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने दी है जानकारी। विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट भारत के शौर्य और समृद्धि की झलक। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियां मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज हुई। जल्द शुरू होगा डोर टू डोर कैंपेन।
गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों के साथ ही देश में 56 सीटों के लिए चुनाव घोषित। 27 फरवरी को होगा चुनाव। गुजरात में बीजेपी के चारों ही उम्मीदवार चुने जाएंगे निर्विरोध। पंजाब में आतंकवादियों में नकेल कसने के लिए उठाया गया है बड़ा कदम। एनआईए ने तरन विस्फोट मामले में एक मुख्य आरोपी को संपत्ति को कुर्क कर डाला। नोएडा में आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स ने लोगों से मारपीट की है। 3 सिक्योरिटी गार्ड्स गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है।